के बाद से स्टॉक मार्केट में एक बुल रन आने लगा था और उस बुल रन के कारणों में से एक था कि रिटेल इन्वेस्टर की बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी। रिटेल इन्वेस्टर यानी कि बहुत सारे नए लोग स्टॉक मार्केट के अंदर जुड़ना शुरू हो गए थे और आने वाले समय पे भी बहुत सारे नए लोग स्टॉक मार्केट के अंदर जुड़ेंगे। और जब वो लोग आएंगे तो उनका सबसे पहला सवाल यही होगा कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, कि शेयर बाजार क्या है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे हम शेयर बाजार क्या है, शेयर कैसे वर्क करते हैं, शेयर की डिमांड और सप्लाई का रूल क्या है, शेयर के दाम कब ज्यादा बढ़ते हैं और कब घटते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि शेयर बाजार में आने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। ये सब कुछ और बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन प्रजापत। शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले क्वेश्चन से करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट का मतलब सीधा सा ये है कि हम किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली हम इन्वेस्ट शेयर्स के रूप में करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि शेयर्स क्या है। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि शेयर्स होते क्या है। शेयर्स को एक आप इस तरह से समझिए कि शेयर्स एक प्रूफ सर्टिफिकेट है। इसे एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि कोई जमीन 100 रुपए की मिल रही है। अब आपने उस जमीन को खरीद लिया 100 रुपए के अंदर, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि उस जमीन का क्या प्रूफ है आपके पास कि वो जमीन आपकी है, तो आप क्या प्रूफ देंगे। अगर आपके पास उस जमीन का पट्टा ना हो तो वो पट्टा एक प्रूफ है। इसी तरह हम किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं तो वो हम स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते हैं, लेकिन उस कंपनी में आपने निवेश किया उसका क्या प्रूफ है। वो प्रूफ शेयर्स होते हैं कि आपने इस कंपनी के इतने शेयर्स खरीदे, ये आपका प्रूफ है। जब आप उस शेयर्स को बेचते हैं यानी कि प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो शेयर्स एज अ प्रूफ सर्टिफिकेट आपके काम में आते हैं। तो बेसिकली शेयर्स एक प्रूफ सर्टिफिकेट है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि शेयर्स के दाम गिरते बढ़ते क्यों है। तो इसका मेन रीजन और जो मेन कारण है वो है डिमांड और सप्लाई का रूल। देखिए इस रूल को अच्छे से समझिए। डिमांड और सप्लाई के रूल को आप इस तरह से समझिए। मान लीजिए अगर किसी साल प्याज की शॉर्टेज आ जाए, और आपने देखा भी होगा जब प्याज की शॉर्टेज आ जाती है तो प्याज के दाम आसमान छूने लगते हैं। आपने देखा होगा प्याज के दाम 100 रुपए तक चले जाते हैं। इसका मेन रीजन यही है कि पब्लिक उतनी ही है प्याज खाने के लिए, लेकिन प्याज की शॉर्टेज आ गई है, यानी कि सप्लाई कम हो गई है तो डिमांड ज्यादा हो गई है। डिमांड ज्यादा होने से प्याज के दाम ज्यादा बढ़ गए हैं। शेयर बाजार में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब किसी स्टॉक या किसी कंपनी की डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है मार्केट के अंदर तो शेयर्स के प्राइस के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ये डिमांड किस कारण से बढ़ती है। इसको समझने के लिए बेसिकली 4 पॉइंट है। वैसे डिमांड बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अभी मैं आपको बेसिकली 4 कारण बताऊंगा और उन 4 कारणों को ही हम केवल ऊपर ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम इसके डेप्थ में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और चूंकि एक बेसिक वीडियो है इसमें आपको इतना ही समझना काफी है। ये जो चारों कारण मैं आपको बताने वाला हूँ इन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो जल्द ही आपके पास लाने वाला हूँ, जिससे आप डिटेल में स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझ सकते हैं कि किस कारण से डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट होती है। अभी आप केवल मेन कारण समझिए। पहला कारण है कंपनी ग्रोथ। देखिए अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंटली उसका हिस्टोरिकल ग्रोथ में है तो आने वाले सालों में उस कंपनी की ग्रोथ और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसा इन्वेस्टर सोचते हैं और उसी अनुसार वो अपना पैसा कंपनी के अंदर लगाते हैं ताकि आने वाले सालों में उन्हें अच्छा रिटर्न मिल सके। ये कारण होता है कि कंपनी की डिमांड ज्यादा क्रिएट होती है। दूसरा कारण है प्रोडक्ट। देखिए कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट के बिना चल ही नहीं सकती। अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट और उस कंपनी के प्रोडक्ट का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अच्छा है, कंसिस्टेंटली वो प्रोडक्ट ग्रो हो रहा है। अब इसे हम थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रहा है तो डेफिनेटली वो आपको ज्यादा रेवेन्यू बनाकर देगा। ज्यादा रेवेन्यू बनाने का मतलब है कि वो आपको ज्यादा प्रॉफिट बना के देगा, और जितना ज्यादा प्रॉफिट कंपनी के लिए होगा उतना ही कंपनी तेजी से ग्रो होगी। तो अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो आप ये मान के चलिए आने वाले सालों में उस कंपनी की डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट होने वाली है, ताकि और उससे उस शेयर के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तीसरा पॉइंट है क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स एक ऐसा फंडामेंटल है जो किसी भी स्टॉक की डिमांड को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पुराने हैं तो आप जानते हैं कि जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं और किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा जाता है तो आपने देखा होगा उस कंपनी के शेयर की डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है और कंपनी के शेयर का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। चौथा पॉइंट है डीआईए और एफआईआई का इन्वेस्टमेंट। देखिए जब विदेशी कंपनियां और भारत की बड़ी कंपनियां किसी स्टॉक में निवेश करेगी तो वो अपना 1-2 लाख रुपए तो लगाएगी नहीं, डेफिनेटली वो अपना बहुत सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाती है। और जब इतना पैसा किसी स्टॉक में लगेगा तो डेफिनेटली उस स्टॉक की डिमांड जरूर बढ़ेगी, और ऐसी सिचुएशन आने पर कंपनी के स्टॉक की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अब तक हमने ये समझा कि किसी भी स्टॉक की डिमांड किस तरह से क्रिएट होती है, किसी भी स्टॉक की डिमांड किस तेजी से बढ़ती है और कब किसी स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होता है। अब हम ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में आने के लिए आपको कौन सी चीजों की आवश्यकता होगी, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको स्टॉक मार्केट में आने के लिए चाहिए ही चाहिए। अब आपके पास जो 4 डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए जिससे आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करेंगे, उनमें से पहला है आपका आधार कार्ड, दूसरा आपका पैन कार्ड, तीसरा आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और चौथा आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। ये 4 चीजें अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि डीमेट अकाउंट क्या है। डीमेट अकाउंट को आप इस तरह से समझ लीजिए कि डीमेट अकाउंट आपका एक मैनेजर है जो आपके शेयर्स को मैनेज करता है
और उस शेयर्स को मैनेज करने पर वो आपसे कुछ कमीशन या कुछ पैसे का चार्ज करता है। जब भी आप किसी स्टॉक को यानी किसी शेयर्स को खरीदेंगे तो वो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर ही आते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप किस ब्रोकरेज फंड के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करें तो मुझे कमेंट में बताइएगा, इस पे एक डिटेल वीडियो आपके लिए जरूर बनाई जाएगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में आने के लिए आपको कितने मनी की आवश्यकता होनी चाहिए, यानी कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए स्टॉक मार्केट में आने के लिए। तो अगर आपके पास 100 रुपए भी है तो भी आप स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 रुपए से लेकर 10,000 तक का शेयर भी मिल सकता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो आपके पास 100 रुपए भी पर्याप्त है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टॉक मार्केट में आने के लिए आपको कौन कौन सी एजुकेशन की आवश्यकता है। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में आपको केवल 2 ही एजुकेशन की आवश्यकता है, पहला गिनती और दूसरा पहाड़े। आपने बिल्कुल सही सुना, अगर आपको गिनती और पहाड़े आते हैं तो आप बिल्कुल डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये दोनों चीजें भी नहीं आती तो भी आप केवल 2 दिन के अंदर गिनती और पहाड़े सीख सकते हैं और स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि आपने बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे स्टॉक मार्केट में आने से, जिसमें पहला नाम है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं, जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप स्टॉक मार्केट को सीखना शुरू कर रहे हैं, और यही तरीका है स्टॉक मार्केट को सीखने का। जब आप स्टॉक मार्केट को प्रैक्टिकली करते हैं और साथ में थ्योरेटिकल नॉलेज भी लेते जाते हैं, तब आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से सीख सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, लेकिन साथ ही आप थ्योरेटिकल नॉलेज भी लेते रहिए, क्योंकि अगर आप केवल थ्योरेटिकल नॉलेज के चक्कर में ही रहेंगे तो आप बहुत लेट कर देंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं।